दीपक, मुझे आप ये यकीन दिलाइए कि आप इस नौकरी के लिए अभी बहुत इमेच्योर नहीं है, अपरिपक्व नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी आयु की वजह से किसी, आप बिल्कुल ही लीगली आप एकदम योग्य हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक गंभीर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप में पर्याप्त गुण हैं। इस बात के लिए आप मुझे अगर कन्विंस करना चाहें तो मुझे क्या बताएंगे? सर, जहाँ तक मेरा मूल्यांकन मेरे माता पिता और गुरु ने किया है उनके मैं केवल मैच्योरिटी के मापदंड से जानना चाहूँ, परिपक्वता आपके अंदर आ गई है, इसे बताने के लिए आप क्या बात बताना चाहेंगे? सर, मेरे अंदर एक जो संबंध स्थापित करने की क्षमता है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ज़्यादा है। मेरे अंदर धैर्य और सहनशीलता ज़्यादा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मैं सीखने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ, मैं नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। तो एक परिपक्वता की निशानी कह सकते हैं सर। चलिए ठीक सर। दीपक सर, आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं? सर, गोंड जनजाति की कुछ विशेषताओं को बताइएगा। सर, गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि जो क्लॉक होता है, जो नॉर्मल क्लॉक होते हैं और गोंड जनजाति क्लॉक होते हैं, और सर इरिवर्सेबल होते हैं। जैसे हम 12 1 2 3 4 करते हैं तो वहाँ पे घड़ियाँ उल्टी क्रम में चलती हैं सर। 12 से फिर 11। ऐसा क्यों? सर, ऐसा एक पीछे एक साइंटिस्ट रीजन माना जाता है कि जैसे पृथ्वी के घूर्णन करने की परंपरा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो पृथ्वी किधर चलती है सर? क्लॉकवाइज जो चलती है, जो मतलब कि पृथ्वी क्लॉकवाइज चलती है सर, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज चलती है सर। मुझे इसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उस क्लॉक को डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, ये बात है। गोंड जनजाति मतलब एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़ी विकसित मानी जाती रही है। क्या कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में? हाँ, सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है? हाँ सर। ऐसा क्यों? सर, मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहाँ पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर, रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। मतलब अपहरण कर लो, छुओ मत? नहीं, अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। अच्छा, सर में ठीक है। ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर, शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? सर, एस्ट्रोलाइड है शायद। ऑस्ट्रोलाइड है।